भाभी, भाभी, भाभी। क्या हुआ? कौन हो तुम? सॉरी मैडम, ये हाथ छुड़ाकर भाग आया। भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बस यही इसका प्रॉब्लम है। जब किसी सुंदर लड़की को देखता है, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फौरन उन्हें भाभी कहकर पीछे पड़ जाता है। भाभी। बैठिए, बैठिए। थैंक यू। बैठो गफूर, गफूर बैठो। और इनके ये भाई कौन हैं जिनके लिए भाभी तलाश करते फिरते हैं? मैं, मुझे भाई मानता है ये। वैसे मेरा ड्राइवर है गफूर, बहुत प्यार करता है मुझसे। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। भाभी आप शादी कर लीजिए ना भैया से। शट अप, शट अप भाभी, शट अप गोपी, एक लाफा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे केस प्यार से सॉल्व होते हैं, गुस्से से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका इलाज करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी तरह इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बता रहे थे कि ये आपका ड्राइवर है और इसे ठीक करने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये ड्राइवर बाद में है डॉक्टर, पहले तो इंसान है ना। बचपन से ये मेरे साथ है। इतने बरसों में तो आदमी अपने कुत्ते से भी प्यार करने लगता है, और फिर ये एक आदमी का बच्चा है। बस इसकी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल जल जाए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप इंसान भी अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं। चाय के साथ मैं और भी अच्छी बातें करता हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे साथ क्यों नहीं पीती? देखिए, कल शाम को मैं स्विमिंग करने तो आप आएंगे ना? उसके बाद कॉफी शॉप में मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिएगा। भाभी। You mean? जी हाँ, मैं उसी होटल में ठहरा हूँ। पिछले हफ्ते अमीरपुर, मेरा मतलब अमेरिका से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अपना देश होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आप चाय पर आएंगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, ये करवा लीजिएगा। थैंक यू भाभी आप महान है भाभी। बाय बाय। ओके भाभी। गोफी बाय बाय। हाय भाभी। अरे वो बनेगी तेरी भाभी। भाभी। यार गफूर, क्लिनिक में उसने मुझसे बात तो बहुत अच्छी तरह की थी। अगर मेरे बुलाने पर वो चाय पीने यहाँ आ जाती है, इसका मतलब वो जरूर मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। राजा, तू अपना पहला पैर जमीन पर रखने से पहले दूसरा पैर क्यों उठा लेता है? जल्दबाजी मत कर, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और तू आ गई। तू निकल यहाँ से, तू जाना यहाँ से। निकल जा। सिर्फ चाय पिलाना, कुछ बोलना नहीं। फूटना यार। हाय। हाय, आइए बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है आपने मुझे चाय पे बुलाया है। ओह जी हाँ, जी हाँ। लेकिन चाय पीने से पहले ये सोच लीजिए कि मेरे साथ चाय पीना ठीक रहेगा या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मरेगा, आज ये मरेगा। मुझे अपनी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मैंने आपको चाय पर बुलाया है। जी? जी हाँ। वो गफूर को जो मैं आपके पास लाया था, वो पागल वागल नहीं है। पागल तो मैं हो गया उस दिन से, जिस दिन मैंने पहली बार आपको मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। मिस्टर राजकुमार, आपको क्या लगता है कि आप गफूर को पागल बनाकर मेरे पास लाएंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं गफूर को पहली बार देखते ही जान गई थी कि वो पागल नहीं है। जी हाँ, और स्विमिंग पूल में मुझे देखते हुए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह देखा था। हैंडसम और खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे थे, लेकिन आप स्मार्ट कितने हैं वो मुझे आज पता चला। और आपकी तरह मुझे भी सीधी बात करने की आदत है, और सीधी और सच्ची बात तो ये है कि इवन आई लाइक यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। Really? हाँ। राजा, यकीन नहीं आ रहा है, तेरा चक्कर इतनी जल्दी कैसे चल गया? प्यार के मामले में पहला पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। और गफूर, आज के बाद गलत राय मत देना। नहीं। गाना गा रहा था ना उसके साथ, प्यार का इकरार भी कर लिया होगा और मुझे मारा मारा भी होगा। राजा, सपना अलग है, सच्चाई अलग है। सपने में तुझे कुछ भी करने से मैं नहीं रोकता, कर
तुझे जो करना है वो कर, मगर हकीकत में पूरी दोस्ती बढ़ने तक कुछ मत करना। ये मात्रे साहब की बेटी बेला नहीं है, डॉक्टर नेहा है, समझे? जल्दबाजी की ना तो चांटा पड़ा। ठीक लगा मेरा जवाब? आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। नाउ गेट आउट। आज से गेट आउट वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या हुआ नेहा जी? कुछ बदतमीजी की उसने? कहो तो मैं नहीं, रहने दो। तंग कर रहा था मुझे। कह रहा था 2 दिनों से आपको स्विमिंग करते देख रहा हूँ, आपसे इश्क हो गया है। आई लव यू। आधा बर्दे। मुझे इस तरह के सड़क छाप रोमियो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? आपकी तरह वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड, जिन्हें लड़कियों के साथ बात करने की तमीज हो, तहजीब हो, जो उन्हें इज्जत देना जानते हो। थैंक यू। मुझे लगता है आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी रहेगी। अरे नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। साहब आपका फोन। मेरा फोन? नेहा जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए। ओके। क्यों उस्ताद, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना मैंने? क्या बोली क्या वो? वेल कल चल, जो भी है, जो वो समझ रही है ना वही बना रहे। कोई छिचोरी हरकत मत करना वरना तेरी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। पहले दोस्ती बढ़ा। कहीं दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद ना हो जाए और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा अटपके। बुन्नू बेटा मेरी बात सुन बेटा। बुन्नू नहीं मानो। बुन्नू बेटा नो बेटा नहीं पा, मैं सीखूंगा नहीं तो उतरूंगा कैसे? अरे बेटा तू उतरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? लेकिन पा, मैं जब टब में उतरने से डरता हूँ तो आप मुझे स्विमिंग पूल में क्यों उतार रहे हैं? वो मत मेरे बच्चे, देख तुझसे बड़े बड़े बच्चे कैसे तैर रहे हैं। नहीं पा, मैं फिर भी नहीं तैर सकता हूँ क्योंकि मैं जानबूझ के पहन के ही नहीं आया हूँ। जानबूझकर क्या पहन कर नहीं आया? चड्डी। उसकी तू फिक्र मत कर, ये ले मैं लाया हूँ तेरे लिए। नो नो नो। अंदर जाके चेंज करके आ। अंदर जाना बेटा। नहीं मैं यही पहनूंगा। आई नो द ट्रिक। नहीं बेटा ट्रिक बाथरूम में मुझे घबराहट होती है। पहन लिया बुन्नू ने, पहन लिया। कूद जा। नहीं मैं नहीं। देख कैसे कूद है ना? इतना बड़ा हो कि डरता क्या? मैं तुझे सिखाता हूँ। ए जाड़िया चल चुपचाप तैर, नहीं तो मारूंगा। देखा देखो देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे। नो प्लीज नो प्लीज नो नो। ओके ओके जा बेटा हाँ। मम्मी आगे थोड़ा देखो देखो देखो। अभी बुन्नू कूदेगा। 1 2 3 10 14 प्लीज 90 95 100। ओह मम्मी, सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है। उठ जा, उठाओ इसको। ओ वाट घेऊन टाक गया। घेऊन टाक। ओके उठ जा। ओके उठ जा बाबा मेरे बच्चे। अब करेगा देखना अब कैसे करेगा। सीधा कूद जाएगा। हाँ भगवान बचा। शाबाश। 1 2 ये है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली ऊपर नहीं। मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे फैयाज, गोविंद, गुलाम हसन भाई, संतोष, परवीन, हमीद, जल्दी आओ। हेलो, ये पकड़ो,
साहब के उठने से पहले ये सब गटर में जाके फेंक दो। एक बाटली घर में नहीं चाहिए। साहब जल्दी निकलो, जल्दी चलो। हाँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। गिरी गया। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मास्टर जी। ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? ये अपना ही ऑफिस है। अच्छा, बहुत दिनों बाद आए ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। इन्हें पहचानिए, ये हैं आपकी मेरी आंटी। गुड मॉर्निंग केपी साहब। मेरी आंटी। अरे क्या मेरी आंटी, क्या पुराना घिसेला रिकॉर्ड के माफिक खनन खनन करता है। हाँ, क्या करेगा केपी साहब, बहुत इलाज किया, पैसा भी खलास हुआ, पर ये बीमारी खलास होने का नामच नहीं लेता मैन। एक काम करो, इसको डालो डॉक्टर के मुंह में और तुम्हारे मुंह में वो डालो जो ये डॉक्टर बोलता। क्या बाबा? थोड़ा ब्रांडी, हाँ उसमें अंडा, हाँ 1 चम्मच जाने का जगह होना मांगता है, काय को हिलाने के लिए। हाँ हाँ। 1 फजर में, डायरेक्ट एक नाइट में खलास। कौन खलास? बीमारी, बीमार नहीं। मास्टर जी, डोज दे डालो। थैंक यू। डोज। ये डॉक्टर ब्रांडी, इतना सुबह उठने से पहले और इतना रात को सोने के बाद। खलास। सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद। लेकिन आदमी नसीब से बड़ा बनता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड ये मॉर्निंग। है मिस्टर दीपक बजाज। ऑलराइट। पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। प्रोफेसर वर्मा ने भेजा आपको। जी सर। तशरीफ रखिए मिस्टर दीपक बजाज। मास्टर जी हटिए। मिस्टर दीपक, आप शराब पीते हैं? जी। डू यू ड्रिंक? जी नहीं सर। वजह? सर मैंने सुना है शराब वो लोग पीते हैं जिनकी जिंदगी में जीने के लिए कोई खूबसूरत मकसद ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं? जी नहीं। चलो, वेरी गुड। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी नहीं सर, मैंने शादी की है। यानी कि बाकी सब लफड़े पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वेरी गुड। वाह, क्या सात्विक चेहरा है भाई तुम्हारा। मास्टर जी, मिस्टर दीपक आज से केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं, उसके तो मिस्टर लाली लाली है को बहुत लाली चढ़ गई है, उसको थोड़ी सी गाली पड़नी चाहिए। और मिस्टर दीपक का प्रकाश फैले। अच्छा। आज से इनको 1 लाख रुपया महीना और रहने के लिए बंगला और बाकी एक कार खड़ी है। और कभी भी ये फैमिली के साथ घूमना चाहें तो ये बाहर जा सकते हैं। मगर मास्टर जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी शान में तब्दीली कैसे हो गई भाई? साहब ऐसी जज्बात में बह गए। 1 लाख रुपया नहीं, 25,000 रुपया, और फिर वो आपकी काबिलियत देकर 1 लाख रुपया हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। मुबारक। मिस्टर दीपक, you are very decent man. I'm very glad to see you. Nice meeting you. तो अर्ज किया है कि मोहब्बत को समझना है अगर, मोहब्बत को समझना है अगर, तो दरिया में कूदा कर, क्योंकि किनारे पे उखड़ू बैठने से अंदाज़े तूफान नहीं होता। अम्मा लाहौल वाला कुआं। चलिए चलिए। वजन में लफड़ा था क्या? आज के लिए इतना काफी है। शेर की टांग तोड़ दी। ये क्या? दरवाजा तो नॉक करना चाहिए था। देख नहीं रहे कि हम जरूरी मीटिंग में थे। अम्मा, दो दोस्तों से क्या पड़ता? मैंने ऐसी कई सुंदरियां सैकड़ों बार आपकी गोद में देखी है। मैं आपका कैरेक्टर जानता हूँ, आप मेरा कैरेक्टर जानते हैं। केपी साहब कह रहे थे कि पगार 1 लाख तक हो सकती है। क्या? मेरी पगार 1 लाख रुपया? अरे सुंदरी, और करीब आओ। अरे लाली साहब, अरे धकेलिए सुंदरी को। मैनेजर की पोस्ट के लिए दीपक बजाज को रख लिया है। पगार उसकी 1 लाख हो सकती है, आपकी नहीं। क्या?
लाख रुपया पगार उसकी, सारी जिंदगी चमचागिरी की मैंने। अगर उसकी ईमानदारी की कीमत लाख रुपया हो सकती है तो मेरी बेईमानी की कीमत क्या होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। रामा रामा भाई। बहरहाल हुआ यूं कि शिमला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फीले टीले पर खड़ा कुछ फेंक रहा था और सर्दी गजब की पड़ रही थी, यानी कि इतनी कि मेरे मुंह से बात निकली और हवा में जम गई। भाई केपी साहब, हम आपकी शराब पी रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते रहो हम सुनते रहे। केपी साहब, भाई साहब, क्या आप हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या सोचते हैं कि मैं ठोकता हूं? आप लोग समझते हैं कि मैं फेंकता हूं? मास्टर जी, अरे भाई, हम बताते हैं कि असलियत क्या है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है, सुना है ना भाई? तो इनके मुंह से भी भाप निकली, भाप के साथ बात निकली। सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी, तो बात के साथ भाप जमी। भाई थोड़ा कम फेंक, बहुत फेंक रहा है। तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई? वहां पर मैं शिकार करने गया था। तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर पे पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे। अब शेर भी साला स्मार्ट था, शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है। शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं। वो दाएं मुड़ गया। अब गोली भी मेरी थी, है? गोली भी दाएं मुड़ गई। हाँ, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही है। शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई। तो शेर टेंशन में आ गया। अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ, तो कहा जाए हम, शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी। अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी, मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है तो खड्डे में कूद गया, गोली भी खड्डे में कूद गई और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। लाहौल विला को राम राम, बाप रे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं, फिर से फेंक रहा हूं। फेंक रहे हैं आप मास्टर जी? क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के छीतड़ा कर दिया। मेरा बाप नहीं सी सकता उसको, ये अपने बस की बात नहीं। यार मास्टर जी, अरे लानत भेजो, हट। अरे यार, आपने तो सरेआम बेइज्जती करा दी मेरी। भाइयों माफ करना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसला अफजाई से मुझे झेला है,
अल्फाज नहीं है भाई।